स्टुअर्ट क्लॉस की फ़िलॉसफी में हम पढ़ेंगे पोटेंटाइजेशन इन इनफाइनाइट सिमल डोज। तो इनफाइनाइट सिमल डोज भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है और पोटेंटाइजेशन इन इनफाइनाइट सिमल के नाम से 10 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन को क्लॉस ने डिफाइन किया है कि होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन इज़ अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस फॉर द रिडक्शन अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ क्रूड inert or poisonous medical substance to a state of physical solubility, physiological assimilability, and therapeutic activity, and harmless for the use of homeopathic healing remedies. तो यहाँ पे क्या किया गया है कि मैथमेटिकल मैकेनिकल प्रोसेस है फॉर द रिडक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ क्रूड इनर्ट और पॉइजनस, इस एक स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। पोटेंटाइजेशन में अकॉर्डिंग टू स्केल अपन रिडक्शन करेंगे। इसमें जो इनर्ट, क्रूड और पॉइजनस मेडिकल सब्सटेंस है उनको फिजिकल सोलिबिलिटी वाली स्टेट तक लाया जाता है, फिजियोलॉजिकल एसिमिलेबिलिटी और साथ में थेरापेटिक एक्टिविटी लेवल पर लाया जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा, ठीक है। जो क्रूड इनर्ट पॉइजनस सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हार्मलेस, और यूज़ कर सकते हैं उसको होम्योपैथिक रेमेडी के तौर पे। So the primary object of potentization is to reduce all substance for therapeutic use to a state of approximately perfect solution or complete ionization, which is fully accomplished only by infinite dilution. To greater the dilution, higher the degree of ionization until the infinite dilution, ionization is complete and therapeutic activity कंडीशनली ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे यही बोला है कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट पोटेंटाइजेशन का क्या है कि सारे जितने भी सबस्टेंस हैं उनको रिड्यूस कर देना थेरापेटिक यूज़ के लिए, और टू स्टेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट सॉल्यूशन वाली स्टेट तक ले आना, कंप्लीट आयनाइजेशन वाली स्टेट तक ले आना उन सबस्टेंस को, ठीक है। इतना ज़्यादा रिड्यूस कर देना उनको, और साथ में इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेवल पे लाना है अपन को, ठीक है। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा उतना हायर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा। और फॉर द रिडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सर्टेन other substance, it employ trituration for 1 part of substance with 9 or 99 part of sugar of milk according to decimal or centesimal scale. डेसिमल स्केल में 9 पार्ट लिए जाएंगे और सेंटिसिमल में 99 पार्ट लिए जाएंगे, और 1 पार्ट ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस का लिया जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू इन सच ए मैनर एज टू रिड्यूस देम टू एन अप्रोक्सीमेटली impalpable powder soluble in water. These and all other soluble substances it reduced to liquid and tinctures, of which further reduced by dilution with water or alcohol in the proportion of drug to vehicle 1:9 or 1:99 फॉर ईच प्रिपरेशन में भी नोन। तो यहाँ पे यही बोला है कि जितने भी सोल्यूबल सब्सटेंस है उनको रिड्यूस किया जाता है, लिक्विड और टिंचर बनाए जाएंगे उनसे, ठीक है। 1:199 रेशियो लेके 1:9 डेसिमल में और 1:99 सेंटिसिमल में। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑपरेशन आर कॉल्ड पोटेंसीज। तो ये जो इसके बाद बनेगा उसको पोटेंसी कहते हैं। बाय दिस प्रोसेस द मोस्ट वायरुलेंट एंड डेडली पॉइजन आर नॉट ओनली rendered harmless but transform into beneficent हीलिंग रेमेडी। तो ये क्या होता है, जो पॉइजनस सबस्टेंस है वो हार्मलेस हो जाएंगे और हीलिंग रेमेडी की तरह काम बेनिफिशियल होंगे। सबस्टेंस दैट आर मेडिसिनली इनर्ट, जो सबस्टेंस इनर्ट है, जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, एक्ट नहीं कर रहा है, वो क्रूड नेचर में थे, लेकिन जब उनको जैसे कोई मिनरल्स हो गया, चारकोल हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, तो इनर्ट होते हैं, तो इससे क्या हीलिंग प्रॉपर्टीज इसमें डेवलप की जाएगी, है ना, इफेक्टिव बनाया जाएगा इसको। अदर ड्रग्स मोर और लेस एक्टिव इन देयर नेचुरल स्टेट हैव देयर मेडिसिनल क्वालिटी इनहेंस, जिनमें मेडिसिनल क्वालिटी तो रहती है लेकिन उसको इन्हेंस किया जाएगा, स्फीयर ऑफ एक्शन को ब्रॉड किया जाएगा पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा। और फिंकल ने क्या एक्सप्लेन किया है कि लॉ ऑफ लीस्ट क्वांटिटी डिस्कवर्ड बाय माउपर्टुयस ने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन। तो जो लॉ ऑफ लीस्ट क्वांटिटी, ठीक है, तो फ्रेंच मैथमेटिशियन ने क्या बोला है, द क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू इफेक्ट एन एनी चेंज इन नेचर इज लेस पॉसिबल। द क्वांटिटी ऑफ एक्शन टू नेसेसरी एनी इफेक्ट टू इफेक्ट एनी चेंज इन नेचर इज लेस पॉसिबल, ठीक है। तो फिंकल ने एक्सप्लेन किया है द एक्शन एंड एफिशिएंसी ऑफ इनफाइनाइट सिमल डोज बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ लीस्ट क्वांटिटी डिस्कवर बाय माउपर्टुयस द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन। तो माउपर्टुयस एक मैथमेटिशियन था, उसने क्या बताया कि द क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू इफेक्ट एनी चेंज इन नेचर इज लीस्ट पॉसिबल।
फिर अगला पॉइंट है कि द क्वालिटी ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी इज डिटरमाइंड बाय इट्स क्वांटिटी. Substances that are inert in their natural state such as mineral charcoal and lycopodium were by newly, वही वाली बात है कि लाइकोपोडियम चारकोल मिनरल ये इनर्ट होते हैं नेचुरल स्टेट में, लेकिन उसको ट्राइचुरेशन किया जाएगा, सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उससे क्या मेडिसिन बन जाएगी. द एफिशिएंसी ऑफ होम्योपैथिक पोटेंसीज इज नॉट बी डिटरमाइंड बाय कैलकुलेशन बट एक्चुअल ट्रायल on the living organism. When Hahnemann first announced cure of disease by extremely small dose of medicine in instrument were ridiculed, Hahnemann's appeal to the medicine profession to test the new method and publish result to the world was made by active opposition. तो यहाँ पे बोला है कि जब हैनीमन ने फर्स्ट अनाउंस किया था क्योर ऑफ डिसीज़ को, तब उनने स्मॉल डोज ऑफ मेडिसिन को यूज़ किया. हिज स्टेटमेंट वाज रिडिकुलेटेड. हैनीमन अपील टू the medicinal profession to test the new method and publish result to the world was made by active opposition. ठीक है. इनफाइनाइट सुमल डोज की बात कर रहे हैं यहाँ पे होम्योपैथी में. और in the doctrine of conservation of energy, physical science teaches that the sum total of energy of universe neither diminish or increase. तो जो कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का जो डॉक्ट्राइन है वो भी यही कहता है. फिजिकल साइंस का जो डॉक्ट्राइन ऑफ कन्वर्जेशन है एनर्जी का, वो क्या कहता है कि सम टोटल ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स नाइदर डिमिनिश और इंक्रीज, ना तो डिमिनिश हो सकती है एनर्जी ना इंक्रीज हो सकती है. दो इट में अज्यूम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. फिजिक्स इन द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैटर टीचर्स दैट द मैटर आर सच इन indestructible and that are the total quantity of it in the universe remain in the same regardless of इनन्यूमरेबल ट्रांसफॉर्मेशन. तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ठीक है, ये बात बता रहे हैं यहाँ पे. फिर मैथमेटिकली नो लिमिट्स कैन बी असाइंड टू द डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर. इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच द डिवीजन सो फाइन एज टू इनकेपेबल ऑफ फर्दर सब डिवीजन. द स्मॉलेस्ट कन्विंसिबल पार्ट ऑफ विल ऑलवेज कंटेन सम ऑफ द ओरिजिनल सबस्टेंस. तो यहाँ पे बोला है कि अपन कितना भी डिवाइड करते जाएँ, अब इम्पॉसिबल है उसको पूरी तरीके से डिवाइड करना. तो जो फाइनल पार्ट होता है वो ओरिजिनल सबस्टेंस का कुछ पार्ट कंटेन करके रखता है. कंसिक्वेंटली सम ऑफ इट्स पावर एंड क्वालिटीज़, उसकी ओरिजिनल पार्ट की क्वालिटीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ उसमें रहेगी, पावर भी उसमें रहेगी. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विथ होम्योपैथिक हायर पोटेंसीज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिक कन्फर्म दीज फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ द साइंस. तो इन फंडामेंटल्स, जो साइंस के फंडामेंटल हैं, इनको जो प्रूव भी कर रहा है कौन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो अपन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ करते हैं, पोटेंटाइज मेडिसिन के साथ सिक पर्सन पे देते हैं, तो ये प्रूव भी कर रहा है. ठीक है. द हाईएस्ट पोटेंसीज एवर मेड बाय हैनीमन प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन हैव बीन शोन टू बी कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द क्यूरेटिव रिएक्शन इन द सिक व्हेन द रेमेडी वाज होम्योपैथिक इन द केस. तो अगर वो रेमेडी होम्योपैथिक है उस केस के लिए, तो उसमें हायर पोटेंसी देने पर वो ठीक हो रहा था. ठीक है. तो ये अपना स्टुअर्ट क्लॉज का चैप्टर है, पोटेंटाइजेशन एंड इनफाइनाइट सिमल डोज.